मुखो पवित्रं यदि रामनामं हृदयं पवित्रं यदि ब्रह्मज्ञानं पादौ पवित्रं यदि तीर्थयात्रा हस्तौ पवित्रं यदि पुण्यदानं हस्तौ पवित्रं यदि पुण्यदानं। सभी मित्रों को और सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार, राम राम और जय माँ विंध्यवासिनी। संपूर्ण शक्तिपीठ माँ विंध्यवासिनी के पवित्र धाम से मैं आप सभी को अक्षय तृतीया के बारे में बताने जा रहा हूँ। अक्षय तृतीया वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में आती है, जो 5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, जिनको अभुज मुहूर्त भी कहा जाता है। जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और दशहरा, देवोत्थान एकादशी, बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया इन 5 मुहूर्तों में क्यों सर्वोत्तम है, क्यों सर्वश्रेष्ठ है, इसका सबसे विशेष कारण है। कहते हैं हरि कथा अनंता, भगवान नारायण के जैसे अनंत स्वरूप हैं, उनकी कथा भी अनंत है। ऐसे ही अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार है, बहुत इसके बारे में महत्व है। जैसे कहते हैं कि परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था और वो चिरंजीवी है, इसे चिरंजीवी तृतीया भी कहते हैं। त्रेता सतयुग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। महाभारत, व्यास जी ने, गणेश जी ने महाभारत की रचना अक्षय तृतीया के दिन ही की थी। वृंदावन धाम में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर केवल एक दिन के लिए मात्र अक्षय तृतीया को उनके श्री चरणों के दर्शन होते हैं, उनके विग्रह के दर्शन होते हैं। बाकी दिन वो पुष्पों से ढके रहते हैं। कृष्ण और सुदामा का मिलन भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। महाभारत समाप्ति भी अक्षय तृतीया के दिन युद्ध का हुआ था और द्वापर युग की समाप्ति भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। बद्रीनाथ के कपाट लगभग अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। नर नारायण हयग्रीव का अवतार भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। राजा सगर की जो 5वीं पीढ़ी थी, राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जी को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन पृथ्वी पर लाए थे, लेकिन उनके पूर्वजों का मोक्ष अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। जगन्नाथपुरी के रथों का निर्माण भी अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ किया जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, वो अक्षय तृतीया के दिन ही दिया था। अक्षय तृतीया की जो अधिष्ठात्री हैं, माँ गौरा हैं, उनके व्रत के करने से, तृतीया के व्रत को करने से जो दक्ष प्रजापति की रोहिणी बेटी थी, वो 27 कन्या में श्रेष्ठ अपने पति की प्यारी बनी, चंद्रमा की प्यारी बनी, क्योंकि उन्होंने अक्षय तृतीया का व्रत किया था। जो इंद्राणी है, देवताओं के राजा हैं इंद्र, उनकी इंद्राणी है, उनको भी पुत्र की कामना से उन्होंने व्रत किया। जयंत का भी जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ। इनकी अनेक वर्णन है अक्षय तृतीया के बारे में, जो उसका महत्व बहुत ही अपार है, असीमित है, जिसके बारे में हम कहते रहेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। कहने का भाव है, अक्षय का मतलब है जिसका क्षय कभी समाप्त न होने वाला हो, क्योंकि अक्षय का मतलब है नित्य निरंतर उसमें वृद्धि कारक हो। ऐसी अक्षय तृतीया महापुण्यदानी, पाप मोचनी और कल्याणकारी है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, दान आदि करते हैं, वो अक्षय में वृद्धि होता है, क्योंकि वो बढ़ता ही जाता है। सोना आदि खरीदते हैं, व्यवसाय करते हैं, दुकान आदि खरीदते हैं, भूमि क्रय करते हैं, या पूरे साल के अंदर जो शादी आदि के हमारे मुहूर्त नहीं हो रहे हैं, उन मुहूर्तों में कोई शादी आदि के किसी भी प्रकार के मुहूर्त नहीं यदि बन रहे हैं, तो उसको हम बिना विचारे अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। अक्षय तृतीया के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, स्कंद पुराण आदि में कहा गया है कि उस दिन अपने पितरों के लिए जो भी तर्पण याद या पितरों की मुक्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान कराता है, वो पूर्ण रूप से उसके पितर संतुष्ट हो जाते हैं, अपनी संतति को वरदान देते हैं, जिससे उनके जीवन में अमोघ यश की प्राप्ति होती है और उनके वंश की वृद्धि होती है। विशेष रूप से आप इसमें
अच्छे कार्य करें, क्योंकि अच्छा करेंगे तो अच्छा कार्य बढ़ता जाएगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा कार्य बढ़ता जाएगा। कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए अच्छे कार्य करिए और नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए गलत कार्य करिए। अक्षय तृतीया के दिन कहते हैं गज केसरी योग बन रहा है। गज केसरी योग कैसे बनता है? जिसमें चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति एक राशि में होते हैं तो गज केसरी योग बनता है। गज केसरी का अर्थ होता है अदम्य साहस। जैसे गज के समान अपार लक्ष्मी धन संपदा की वृद्धि हो, और चंद्रमा मन का मालिक है तो निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी है। जो भी आप निर्णय लें, जो भी संकल्प करें वो 100% आपके सफल और सिद्ध हो। ये अक्षय तृतीया का गज केसरी का अर्थ होता है। इसी दिन शुक्रादित्य योग भी बन रहा है। शुक्रादित्य योग का मतलब है मेष राशि पर सूर्य के साथ शुक्र बैठे। शुक्र सुख शांति का ग्रह है, और अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र भी है। रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वृष राशि के, वो शुक्र होते हैं। शुक्र सुख शांति देते हैं। वैवाहिक जीवन हो या घर की सुख संपदा का जीवन हो, परस्पर तालमेल हो, जीवन में अपार सुख शांति होती है और हम अपना जीवन आनंदपूर्ण आनंद युक्त भोगते हैं। और इस बार देखिए मेष राशि पर जो सूर्य रहेंगे उच्च के, और चंद्र राशि पर जब चंद्रमा रहेंगे उच्च के, उसी समय हमारे अक्षय तृतीया योग है। दोनों ही प्रकाश के ग्रह हैं। उस दिन पृथ्वी पर जो प्रकाश रहता है वो प्रकाश पूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा रहता है। हमारे सबके जीवन में अंधेरा दूर होता है और प्रकाश की एक किरण अलख ज्योत हमारे जीवन में जलती रहती है। ये अक्षय तृतीया का महत्व है। 10 तारीख को वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया 10 मई के दिन सुबह 4:17 से अक्षय तृतीया लग जाएगी, और 11 तारीख को 2:50 पर सुबह अक्षय तृतीया समाप्त होगी। उसका सबसे उत्तम विशेष मुहूर्त सुबह 5:33 से प्रारंभ हो जाएगा और 12:18 तक चलेगा। उस दिन दान की वस्तुएं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, शास्त्रों में कहा गया है आप जितना दान करोगे उतना ही वृद्धि कारक होगा। जैसा आप सोचोगे, जैसा करोगे, वैसा ही वृद्धि होगी। अक्षय का मतलब कभी न समाप्त होने वाला। तो उस दिन छाता दान कर सकते हैं, जल की बोतलें दान कर सकते हैं, रुआवजा का शरबत दान कर सकते हैं, चरण पादुका दान कर सकते हैं, खरबूजा, ककड़ी, खीर आदि फल दान कर सकते हैं। इससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो पूजा है वो भगवान नारायण की और लक्ष्मी की जाती है, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके धन के सभी कार्यों को पूर्ण करती हैं, धन की कभी भी कमी नहीं आने देती हैं। और अक्षय तृतीया के दिन, तृतीया तिथि के देवता कुबेर भगवान ही होते हैं जो धन की रक्षा करते हैं, जिससे हमारा धन अच्छे कार्यों में लगे, उद्योग जगत में ख्याति हो, सर्वत्र सफलता मिले। ऐसी अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी कार्य करें वो सफल और सिद्ध होगा, पूर्ण रूप से आपको अमोघ सफलता देगा। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय।